लेकिन आपके आइडियल पर्सन जो है, गृहस्थों का आइडियल पर्सन चक्रवर्ती, वो क्या कहता है, जीर्ण तृण सम त्यागी, बेकार है। जैसे दांत में फंसा हुआ कोई तिनका निकाल करके थूक देते हो, फिर पलट कर देखते हो क्या उसको? नहीं देखते, गिरा सो गिरा। ऐसी संपत्ति छोड़ी है और हमने उसी जीरे के तिनके को निकाल करके धर लो। महाराज जी हम तो यही में खुश हैं, आप तो परलोक के बारे में आप जानो। तो जब कभी भी जीवन में प्रतिकूलता आती है, कई लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं महाराज कुछ हो ही नहीं रहा है, आप बताइए क्या कर सकता हूं। अब मैं देखता हूं उसका चेहरा, उसकी भावना, लगता है अभी इसके हाथ में हीरा धर दूंगा तो फेंक देगा, क्योंकि सबसे पहले कंडीशन अप्लाई, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा कर ले तो भैया डॉक्टर ने पर्ची लिखी, अब पर्ची में अब तुम बोलो भैया हमने दवाई खरीदी, ला करके धर दी, अगरबत्ती लगा रहे, तो दवाई को अगरबत्ती नहीं लगानी है, उसको अपनी प्रक्रिया में होकर के गुजारना है। आप अगर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने की प्रक्रियाओं में, मंत्र की प्रक्रियाओं में भी अगर गुजर गए तो अनामंत्रित प्रतिकूलताओं से बहुत दूर खड़े मिलेंगे। क्योंकि 5 साधन हैं, विद्या भैषज मंत्र तोय हवनैर याति प्रशांति में यथा। मंत्र की उस तरीके की आराधना करके प्रतिदिन की द्रव्य तैयार करना नहीं हो सकता है। एक पुष्ट अर्घ तैयार करना। पुष्ट अर्घ क्या होता है? एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, एक मुट्ठी चावल को एक प्लेट पे रख लीजिए, उस प्लेट के एक एक चावल को मंत्रित कर लीजिए और उतने से भगवान का अर्घ चढ़ा करके और चले आइए। देखिए क्या कमाल होता है जीवन में। दुनिया में रास्ते दिखाना मेरा काम है, ना भटकाना काम है, ना झूठ बोलना काम है, ना फ्लर्टिंग, क्योंकि यथार्थ को बोलने के लिए ही तो इतना सारा रखा है, घुमाना किस बात के लिए। आप एक अर्घ भी चढ़ा करके प्रतिदिन भगवान को अच्छे से देखेंगे तो आपको लगेगा पहले दिन तो कुछ होता नहीं, पहले दिन करेंगे पहले दिन हो जाएगा। तो आचार्य जी कहते हैं शक्कर का कारखाना देखा? नहीं देखा महाराज। शक्कर की मशीन देखना कभी, गुरुजी कहते हैं शक्कर की मशीन में यहां से 1 ड्रम गन्ने का रस डाला, 2 ड्रम गन्ने का रस डाला, 3 ड्रम गन्ने का रस डाला, 4 ड्रम गन्ने का रस डाला। अब वहां 50 मीटर दूर जाकर के खड़ा होकर के देख रहा है शक्कर अब आई, अब आई, अब आई, अब आई, शक्कर ही नहीं आ रही। क्यों? हमने 4 ड्रम गन्ने का रस डाल दिया महाराज शक्कर की मशीन में, लेकिन एक दाना शक्कर नहीं आई। 5वें ड्रम को डाला, तब पहला ड्रम जो शक्कर की मशीन में प्रोसेसिंग में था, उस प्रोसेसिंग की शक्कर में थोड़ी सी शक्कर का दाना छन छना करके हाथ में गिर गया। आदमी खुश, आई 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 आई, बहुत अच्छी आ गई, बहुत अच्छी बात। अब क्या है? अब इसके बाद जितने ड्रम डालेंगे गन्ने के रस के, उतने ड्रम आपको शक्कर मिलती रहेगी। अब सामने वाला बोलता है शुरुआत में 5 ड्रम डाली थी, वो शक्कर कहां है? शुरुआत के 5 ड्रम की शक्कर कहां है? आप बताइए, गायब हो गई क्या? गायब नहीं हो गई। वो 5 ड्रम की जो शक्कर है वो प्रोसेसिंग प्लांट में, प्रोसेसिंग में फंसी हुई है। यहां से धक्का लगता है, वहां से वही निकलती है। पहले वही निकलेगी जो पहले दिन की मंत्र शक्ति आपने विधि पूर्वक, शुद्धि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक किया है, सबसे पहले वही उपयोग में आएगा। लेकिन हमारी तो बस हर्र खाने वाली ताकत है, कश्मीरी हर्र खा ली महाराज, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। अब भैया हर्र खाई है तो 6 घंटा तो दो, 4 घंटा तो दो। नहीं नहीं महाराज, आपने तो कहा था ये हर्र तो ऐसी है, इसको हाथ में रखते साथ ही दस्त लग जाता है। तो अब भैया क्या समझाए अब हम तुमको। कई लोगों की साधना तो शुरुआत तो बहुत अच्छे मन से करते हैं, लेकिन शुरुआत करते साथ ही थोड़ा सा दिन गुजरता है और विशुद्ध स्थान न जाने कहां जाकर के गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं एक बार विशुद्ध स्थान, उसके बाद धीरे से अरे यार बहुत दिन हो गए थे करते करते, हमने छोड़ दिया, कुछ हो नहीं रहा। जब खदान खुदने का समय आया तभी तुमने खदान दूसरे के नाम पे बेच दी। देखो आप उसको, अंजन चोर को, जिनदत्त सेठ का पुत्र, वो माला फेर रहा है, अंदर श्रद्धा नहीं है, मंत्र जाप कर रहा है, विद्या सिद्ध करनी है, श्रद्धा नहीं है। अंजन चोर ने बोला मरना तो है ही, उठाओ एक बार खच्च से काटो।
और जो कम में सूरा सो धम में सूरा, कर्म में सूर थे, धर्म में सूर होकर के श्रद्धा के साथ जिंदत सेठ झूठ नहीं बोलता। उसका दिया मंत्र है, मैं इसको स्वीकार करता हूं। एक बार में खच्चे से काटा, नीचे तीर भाले बर्छे सब रखे थे। विद्याओं ने तुरंत लोक लिया, उठा करके नंदीश्वर दीप जिनालय ले गए, अंजन निरंजन हो गए श्रद्धा के बल पर। लेकिन आप ना हो पाए, आप अंजन से मंजन हो गए। तुम्हें घिस घिस के लोगों ने, महाराज सब किया हमने लेकिन अब क्या बताएं, कुछ होता नहीं है महाराज। होता नहीं है कि तुमसे आता नहीं है। अंदर आदमी के उत्साह शक्ति होती है, उस उत्साह शक्ति का दम लेकर के व्यक्ति जब जीवन जीता है तो बड़ा जबरदस्त जीवन जीता है। मंत्र ले लिया, अब लिया था कभी हुआ होगा, ऐसा नहीं। गुरु को और मंत्र को आंख में 24 घंटे जीवित रखना पड़ता है। आचार्य जी ने इसलिए हाइको लिखा, शाश्वत कौन, गुरु या गुरुवाणी, किससे पूछूं। गुरुवर कहते हैं दो में से कौन शाश्वत है, गुरु शाश्वत है कि गुरुवाणी शाश्वत है। गुरु की वाणी शाश्वत है। वे बोल के गए, सबरी को बोला तू इंतजार करना, राम आएंगे। सबरी 700 वर्ष तक जंगल में रोज अपना रास्ता साफ करती, रोज प्रभु के लिए तैयारी करती, आज नहीं तो कल राम आएंगे। आप उसका भजन तो गाते हैं, गुरुवर आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, मेरी कुटिया के जग गए भाग, क्या ऐसे कुछ है ना। हाँ, राम आए हैं। वो राम ऐसे नहीं आए हैं, राम 700 वर्ष की साधना करने के बाद आए हैं। यहां तो राम को पहले से इनविटेशन कार्ड, राम कल आ जाइयो हमारे घर में, इनविटेशन कार्ड है। इनविटेशन कार्ड तो पहले दे दिया जाता है। अपने पुण्य को भरोसा तो है नहीं अपने पुण्य में, तो कार्ड दे दो महाराज को, महाराज एक कार्ड है, कल हमारे घर में आपको निमंत्रण है। फिर उसके बाद अच्छे से, राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। क्या बुहारूंगी भाई, प्रपोज प्लान से कोई राम का अंगना नहीं बुहरता। वो तो प्रतीक्षा करने का अपना एक मजा है, जो अपने पुण्य से मिलता है। उस रोटी को खाने और खिलाने में जो मजा आता है वो बिल्कुल अद्भुत होता है। लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं सकते, क्योंकि प्रतीक्षा और तितिक्षा दो कभी भी गृहस्थ को अच्छी नहीं लगी। ना तितिक्षा अच्छी लगी ना प्रतीक्षा अच्छी लगी। तुरंत उसने अपनी प्रतीक्षा और तितिक्षा मतलब उपेक्षा भाव, इन दोनों से अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करी, हजार कोशिश करी, रहा संसार का संसार में। साधु पैराट्रूपर कमांडोज के जैसा एक मंत्र दे दिया, लगे हैं उसी के साथ में। जितने भी एजेंट वगैरह होते हैं ना, विदेशों में जाते हैं, सिलाई की पेटीकोट की दुकान खोल करके बैठे हैं, रा का एजेंट है, 15 साल से पेटीकोट सिल रहा है। क्यों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। इंफॉर्मेशन इसी मोहल्ले से निकलेगी, इसी के आसपास से निकलेगी। ऐसा लोकलाइज होकर रह रहा है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। धीरे धीरे सब समझ लिया, एक इंफॉर्मेशन भी सही निकल गई। 15 साल का पेटीकोट साधना सब सफल है, सब सफल है। एजेंट हैं रॉ के, कैसा करते, ऐसे ही करते। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।